तक कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इमाम हुसैन की मोहब्बत में अगर डीजे लगाकर झूमे तो ये सारी इबादतों पर भारी इबादत है। कि आला हजरत ने ये फरमाया है कि जो अकीदा उनका है वो मेरा अकीदा है, और जो मेरा अकीदा है वो इन ताजियेदारों का अकीदा है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह आपको और भी खुश रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। देखिए किस तरीके से एक मसले का लोगों ने गलत मतलब निकाला हुआ है। एक आलिम का वो तबका जो हसमती सिलसिले से ताल्लुक रखता है, और एक ग्रुप जो है वो मदारी सिलसिले से ताल्लुक रखता है। इन लोगों ने दीन के नाम पर जो गंद मचाई हुई है उसका कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से ये मिंबर रसूल पर अपना गला फाड़ फाड़ कर लोगों के सामने, अवाम के सामने खिताब करते हैं, और इनके चाहने वालों का उसी तरीके से मुशरिकाना ईमान ताज़ा होता जाता है। जी हाँ, मुशरिकाना ईमान। जिस तरीके से इन्होंने मुहर्रम का जो महीना शुरू हुआ तब से लोगों में ऐलान करना शुरू कर दिया, गले फाड़ फाड़ कर मिंबर रसूल से ऐलान किया कि ढोल बजाओ और ताजिए बनाओ, ताजिए निकालो, ढोल बजाओ, ये सब जायज़ है। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इमाम हुसैन की मोहब्बत में अगर डीजे लगाकर झूमे तो ये सारी इबादतों पर भारी इबादत है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, इन लोगों की इन बातों का जो लोगों पर असर पड़ा है, तो मैं आपको ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इन लोगों के इस ऐलान पर किस तरीके से लोगों ने अमल किया। ये लोग ये बताना भूल गए इन्हें ऐलान करते करते कि मर्द हजरात को ताजिया निकालकर उसके साथ ढोल बजाना है कि या खवातीन हजरात को भी ढोल बजाना है या डांस करना है, ये बताना भूल गए। तो देखिए इन लोगों ने जिस तरीके से ऐलान किया है, तो आवाम जो लोग हैं इन्होंने किस तरीके से इस पर अमल किया है। ये छोटी सी वीडियो है, एक बार देखें, और इसके बाद मैं आपको और भी 2 वीडियो और दिखाऊंगा जो मैंने आपसे पहले मुशरिकाना ईमान ताज़ा होने की बात कही है। जी देखिए ये वीडियो। देखिए किस तरीके से ये मर्द हजरात जो ढोल बजाते हुए ताजी के साथ निकल रहे हैं, वहीं पीछे पीछे इनकी औरतें जो बेपर्दा होकर उसके साथ डांस करती हुई जा रही हैं। अच्छा, जो मैंने आपसे बोला कि मुशरिकाना, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि ताजिया निकालना और जायज़ है और ढोल बजाना जायज़ है, उसी तरीके से उस ताजिए के साथ इन लोगों ने जो मूर्तियां बिठाई हैं, गैर मजहब के लोगों की जो मूर्तियां हैं उनको बिठाया है, और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो इन्होंने मूर्ति बनाई और उसको झूले पर झुलाकर उसकी पूजा की। मेरे हिसाब से तो वो पूजा ही है। तो ये उलमा इकराम किस तरफ लेकर जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरीके से इनकी आखिरत खराब करी है, और इस तरीके से ये शिर्क करते हुए ताजी के साथ मूर्ति बिठाते हैं, मुशरिकाना ईमान, इसीलिए मैंने कहा है कि मुशरिकाना ईमान इनका ताज़ा होता है। अब इन लोगों ने जिस तरीके से मैंने वीडियो क्लिप देखा, तो मैंने ये सोचा कि हाँ, मुझे ये वीडियो बनाकर ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जिस तरीके से मैंने देखा इसी तरीके से उन लोगों ने भी देखा है, और उन लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद इस पर उनका
सपोर्ट किया है। और सपोर्ट कैसा किया है? सपोर्ट आला हजरत का नाम लेकर किया है। इन्होंने खुले अल्फाजों में कहा है, आला हजरत का नाम लेकर खुले अल्फाजों में यह कहा है कि आला हजरत का इन लोगों का जो ताजियादार हैं, इनका अकीदा और आला हजरत का अकीदा एक जैसा है। यानी कि इनका कहना है कि आला हजरत ने रिसाला ताजियादारी में ये लिखा है कि जो ताजियादार का अकीदा है, जो ये करते हैं, चाहे वो जाहिलाना हरकत हो या कुछ भी हो, और मोहब्बत में करते हैं, तो वो उनका अकीदा और मेरा अकीदा एक जैसा है। तो क्या ये सच है? मैं आपको ये 2 क्लिप छोटी छोटी दिखाना चाहता हूं। देखिए किस तरीके से इन्होंने ताजी के साथ मूर्ति को रखा है, बिठाया है। देखिए मैं ये छोटी सी वीडियो दिखा। अल्लाहु अकबर। देखो क्या कहेंगे। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या ये दीन इस्लाम है? क्या ये उलमाए इकराम जिन्होंने इस तरीके का अमल करने पर मजबूर किया, जो गला फाड़ फाड़ कर ये कह रहे थे कि ये सब जायज है और अगर कोई पूछे तो हम उसे फतावा रज़विया और दीगर किताबों का नाम लिया और रिसाला ताजियादारी, ये हम उन्हें दिखाएंगे और हम इससे साबित करेंगे इसमें दलील है। ये क्या है? ये इस्लाम है? कौन सा इस्लाम बनाया आपने? ये अपनी तरफ से जो आला हजरत की ये बातें अपनी तरफ से बनाकर कहते हो आप। देखिए हुजूर ताजुश शरिया की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, एक बयान की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो मैं वो आखिर में ज़रूर इसमें ऐड करूँगा और आप सुनना उसको क्या कह रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आला हजरत ने इस ताजियदारी को मना करा है, हराम कहा है। आप एक बार सुनना उसको लास्ट में। और जिस तरीके से उन्होंने इसकी सपोर्ट की है इन लोगों की, वो वीडियो भी देख लीजिए किस तरीके से ये सपोर्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए। और सुनो, रजा ने साफ ऐलान किया, ये अकीदतन हम में से आए जल जल के मर जाओ। मैं फिर ऐलान करता हूँ, जो अकीदा आला हजरत का, वो अकीदा ताजियादार का, जो अकीदा ताजियादार का, वो अकीदा आला हजरत का। दलील मुझसे नहीं, दलील खदावरसिया उठाओ। आला हजरत किस तरीके से उन्होंने कह दिया, ताजियादार आला हजरत ने हम में से है। ये फरमाया है कि जो अकीदा उनका है वो मेरा अकीदा है, और जो मेरा अकीदा है वो इन ताजियेदारों का अकीदा है। ये जो अमल है, जो मूर्ति बिठाने का अमल है, या हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मूर्ति बनाने का अमल है, ये अमल किस तरीके से आज ये 40-50 लोगों ने किया होगा, आने वाले 10 सालों में ये हजारों की तादाद में होगा। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये लोग जो हैं, ये हशमती सिलसिले के जो इस तरीके के बेहुदा बयानात देते हैं, इन लोगों का सिर्फ दीन से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों का सिर्फ पैसे से मतलब है। जी, पैसा इन्हें मिलना चाहिए। मुरीद किस तरीके से पैसा देंगे, सारा पैसे का खेल है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने उस बयान के सपोर्ट में ये कहा था कि अगर कोई भी इंसान इसको गलत साबित कर दे, हवाला लेके आ जाए और गलत साबित कर दे, तो मैं उसे 50 लाख का इनाम दूंगा। जो पीलीभीत के मौलाना है सनाबिल हशमती, तो उन्होंने कहा था, मैं उनको चैलेंज करता हूं, जी हां, मैं उनको ये चैलेंज करता हूं कि वो अगर किसी भी किताब में ये दिखाएं, कोई भी फतवा ले आए, कोई भी किताब ले आए दुनिया की, उसमें ये दिखा दें कि मुहर्रम के दिन
یا محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یا محرم کے پورے مہینے میں ڈھول بجانا جائز ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کا غلط مطلب یہ نکالا ہوا ہے کہ اعلان کے لیے ڈھول بجانا، اعلان کے لیے ڈھول بجانا جائز ہے، لیکن اعلان یہ کس طریقے کا اعلان ہے بھائی؟ کیوں گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو؟ یہ جو لوگ گمراہی میں اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، یہ لوگ جس طریقے سے انہوں نے مشرکانہ عمل کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، تو ویڈیو کو میں بس یہی روکنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق و ہدایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان جیسے عالموں سے دور رکھے، کیونکہ یہ لوگ آخرت خراب کرنے والے لوگ ہیں۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، اور میرا یہ چیلنج ہے ان کو پوری زندگی میں۔ 50 لاکھ کی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس تو لاکھوں کروڑوں روپے ہیں جو مرید سے اینٹھتے ہیں، اور ان کو اسی طریقے کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کی رہنمائی کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ آتے ہیں جو پیسوں کے چکر میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ بتائیے اس عمل کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، یہ مشرکانہ عمل کو کس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر، جاہل کہیں کے۔ کس طریقے کے مفتی ہیں؟ کہاں پر پڑھے ہیں مفتی؟ کیسے اپنے نام کے آگے مفتی لگاتے ہیں؟ اور اپنی بات کو منوانے کے لیے چیختے کتنے ہیں؟ کیوں چیختے ہو بھائی؟ تمہاری بات آہستہ بھی سمجھ میں آ جائے گی، یہ چیخنے کا کیا میٹر ہے؟ کیا بنا چیخے آپ کی بات لوگوں میں نہیں پہنچے گی؟ ان کا صرف ایک کام ہے اپنے مرید کو خوش کرنا اور دوسرے لوگوں کو جو ہے گالی دینا، بس گالی کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ بس میری بس اتنی سی گفتگو تھی، اور آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ عمل کس طریقے کا عمل ہے، اور میں یہ آڈیو ڈالوں گا، اس آڈیو کو ضرور سننا آپ۔ حضور تاج الشریعہ کی بیان کی ایک یہ آڈیو ہے میرے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنمائی فرمائیں۔ مروجہ تعزیہ داری جس میں ڈھول، تاشے، باجے اور پوری کوچوں میں ماتم وغیرہ کا بازار گرم ہوتا ہے، اور ابرک، پنی وغیرہ سے یا بہت بیش قیمت ساز و سامان سے خیالی شکل امام حسین کے روضے کی بنائی جاتی ہے، اور اس کو اس تراشیدہ خیالی شکل کو امام حسین کا روضہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جائز و حرام ہے، اور یہ چند وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ ڈھول، تاشے، باجے شرعاً حرام ہے، اور وہ ابرک، پنی سے جو تراشیدہ خیالی روضہ کی شکل بنائی جاتی ہے، پھر اس کا دشت کیا جاتا ہے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اور پھر اس کو جا کر کے دفن کر دیتے ہیں۔ یہ مال کا ضیاع اور اسراف ہے۔ ان سب چیزوں کی بنا پر اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا کہ مروجہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے۔